श्रीविशाखं तं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि जो लोग देवी देवता की बलि चढ़ाते हैं या उनकी मानता रखते हैं, वचन दिया है उस व्यक्ति को, उसके बारे में हमने किया था कि उस व्यक्ति उस ऋण से कैसे मुक्त हो पाए, इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बाकी रह गया था इस श्लोक में, तो उसका चर्चा हम करने वाले हैं आज। और श्लोक है 39 श्लोक है ना, भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 39 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। बोल रहे हैं कि भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। तो भगवान हृदय विद्यमान है, तो इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान अगर हृदय में विद्यमान है, जो हम गलत कार्य करते हैं उस समय, तो क्या भगवान हमें रोकने आते क्यों नहीं, क्यों हमें नहीं रोक रहे हैं वो, है ना? क्योंकि भगवान तो गलत, जो अधर्म के खिलाफ होते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए हमारे हृदय में भगवान जो बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, हमें एक आवाज़ देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, ये गलत है। लेकिन हम भगवान की सुनते ही नहीं हैं, और लोग क्या सोचते हैं, हमारा मन कर रहा है इसलिए हमने कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो मन की सुनता है वो मंकी बनता है अगले जन्म में, इसलिए मन की नहीं सुनना है। भगवान हृदय में बैठे उन सबका उनका सुनना है। भगवान हमेशा हमें आवाज़ देते हैं कि बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे तो 2 हृदय होते हैं, है ना, हमारे एक हृदय ये, एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है, एक मन कह रहा है अच्छा करना चाहिए, एक मन के बुरा करना चाहिए। तो व्यक्ति कुछ एक मन की सुन के दूसरा कर लेता है, तो व्यक्ति के गलत हो जाता है, वो दोष देता है कि बोला नहीं इच्छा हो रही तो फिर भी किया। लेकिन व्यक्ति के मन 2 नहीं होते हैं, है ना। व्यक्ति तो एक होता है, मन होता है, एक बुद्धि होता है। बुद्धि बोलता है तुम्हें ये जो गलत कार्य वो नहीं करना है, लेकिन मन क्या करता है, ज़बरदस्ती बुद्धि को बेवकूफ़ बनाता है कि बोले अरे कर लो यार क्या होता है ना। लेकिन वो सब भगवान कहते हैं कि बुद्धि से जो कार्य लेता है वो क्या करेगा, जो गलत कार्य करे उससे बच पाएगा। और भगवान यही कह रहे कि जो लोग बुद्धि पूर्वक मेरे भजन करता है, मेरी शरण में आता है, तो वो ही क्या है, मेरे धाम में आने के लायक बनता है। इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावश निरंतर लगे रहते हैं, बोल रहे कि जो बुद्धि से भगवान की भक्ति करके कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस आंदोलन में जुड़ जाता है। प्रभुपाद बता रहे कि जो लोग बुद्धि से इस आंदोलन जो है या इस्कॉन है या अच्छी संगत में जाके जुड़ जाता है, तो क्या होता है, वो कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जुड़ने के बाद भगवान क्या बोलता है, वो भक्ति करता रहता है। और भक्ति करने के बाद वो क्या है, निरंतर भगवान का चिंतन करता रहेगा। भक्ति में मतलब भगवान का निरंतर चिंतन करना। और व्यक्ति निरंतर चिंतन करते करते क्या आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, वो भगवान के धाम चला जाए, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कई लोग होते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पे भगवान ये नहीं कि बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। कई लोग 16 माला करते हैं, कई लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हो सके बुढ़ापा में हम नहीं कर पाए, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी उस समय भी, है ना। तो वो समय क्या करना हमें, कि हमें भगवान का नाम निकले या ना निकले, लेकिन हमने अभी जो नाम लिया है वही काफ़ी है। अब भगवान इसके अगले श्लोक में बताएंगे, है ना। हम पढ़ेंगे अगला श्लोक जो है, अभी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि का अर्थ कृष्ण भावना मृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति में ज्ञान के कर्म करना। कई लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित यानी आंदोलन में आके ऐसा लोग
क्या है, कर्म करते हैं, बहुत सारे गलत कार्य कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं, है ना। तो वो लोगों के लिए भी ऐसा बताया जाए कि चलो ठीक है, उसका भी जो कर्म किया उसका तो पुण्य भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। बोल रहे कि लेकिन प्रभुपाद इसमें ये भी बता रहे कि जो भक्ति में लगा है, जो कृष्ण भावना का अर्थ समझिए। कृष्ण भावना यानी कि अपनी बुद्धि को लगाना या मन को लगाना, अपनी बुद्धि और मन को इस प्रकार से बना देना कि वो हमेशा कृष्ण में लगी रहे, वो है कृष्ण भावना। ये भावना का अर्थ बता रहे। तो बोले कि इसमें लगा रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी व्यक्ति को। जैसे अर्जुन क्या पूछ रहे थे भगवान को कि मैं उन सबको मार रहा हूँ, उनका वध कर रहा हूँ तो क्या होगा, उससे तो उनको मार रहा हूँ तो मुझे तो पाप तो लगेगा ना। भगवान क्या बोले फिर, अरे ऐसा अर्जुन ऐसा नहीं है, आप मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे कर्म बंधन में आप नहीं फंसोगे, आप सीधा क्या करोगे, मुझे प्रसन्न करे, इसलिए आप क्या करें, मेरे शाश्वत धाम में आओगे और इसमें आपका कोई पाप नहीं लगने वाला है। इस प्रकार से बता रहे। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो। और भी क्या बोल रहे हैं कि भगवान के भक्ति के में जो कार्य कर रहे हैं वो चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। कई लोग होते जैसे कि गीता वितरण करने जाते हैं, गीता वितरण करना बहुत कठिन कार्य है, कुकिंग करना भी बहुत कठिन कार्य है, लेकिन गीता वितरण करना भी एक कठिन कार्य है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो गीता वितरण व्यक्ति करता है तो अन्य व्यक्ति की दुकानों पे जाता है और वहाँ पे गीता के बारे में बताता है, लेकिन लोग नहीं ले पाता है, व्यक्ति में मायूस हो जाता है ना, उदास हो जाता है। कई लोग तो उनको गालियाँ भी दे देते हैं, कई लोग मार भी देते हैं, पागल लोग भी होते हैं, शराबी लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जाके व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना कर्म कर रहा है, इतना कठोर परिश्रम कर रहा है, इससे क्या लाभ होगा। ये साधु लोग गीता वितरण कर रहे हैं, बाहर इस्कॉन वाले जाके गीता वितरण करते हैं, बोलते हैं कि ये तो बोलते हैं कि इनका कर्म है ना, इस मंदिर में आके कुछ काम नहीं है तो बोले, कई लोग बोलते हैं कर्म है, ये कर रहे हैं इसलिए। हाँ, लेकिन हो सकता है जो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ये कर्म है, लेकिन भक्ति के रूप में देखा जाए तो वो कर्म नहीं है, वो भक्ति है। और वो भक्ति है तो क्या है, भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करे। कौन सा कठिन से कठिन कार्य, यह तो हमने गीता का उदाहरण दिया है, इससे भी वो ज़्यादा अधिक कठिन कार्य भी हो सकता है। जैसे कि गृहस्थ चलाने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि कोई शॉप चलाते हैं, जैसे कि हमारे इधर एक माता जी, तो उनके हस्बैंड क्या करते हैं, मंचूरियन इत्यादि ये सब क्या करते हैं, इसका फास्ट फूड जो फूड है उसका क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति को ऑनियन प्याज वो खिलाएंगे तभी तो चलेगा। तो ये देखा जाए तो कठिन कार्य, भक्त ना चाहते हुए भी खिला रहा है, लेकिन किस लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए। घर का पालन पोषण में क्या, बीवी है, बच्चे हैं, ये लोग भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं देंगे तो क्या होगा, चलना बंद हो जाएगा, लोग आना कम हो जाएगा। लेकिन वो कर रहे हैं, एक तो एक तरह से एक दृश्य देखा जाए सही भी है, एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत भी है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर हाँ ये आएंगे तो पैसे आएंगे तो कुछ भगवान की सेवा में लग पाएंगे। तो ये देखा जाए तो लगता है कर्म है, लेकिन ये कर्म नहीं है। ये क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए कार्य करना पड़ता है, और वो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये आगे जाके लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में ही लगेगी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और बोल रहे आगे कि बोल रहे जो ऐसा कार्य करता है, लेकिन लगता है अभी उसको बहुत दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके उस व्यक्ति को बहुत आनंद प्राप्त होने वाला है। बोले कि आनंद प्राप्त कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने भक्तों की सेवा किया है ना। अन्य लोगों जाके गीता बांटा है, अन्य लोगों को खिलाए, चाहे अपनी पत्नी की सेवा, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसने सेवा किया, लेकिन आगे जाके उसको आनंद प्राप्त होगा। भक्ति में धीरे धीरे क्या करेगा, व्यक्ति बढ़ोतरी होता रहेगा जो ऐसा कार्य करता है, कठिन कार्य। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ये लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित में है भी नहीं और क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो लोग क्या करेंगे कि कर्म तो करेंगे लेकिन अपने परिवार को सुखी करने के लिए कार्य करेंगे, है ना।
लेकिन वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, कर्म में, ये कर्म लोग कहा। लेकिन जो लोग कृष्ण भावना भावित में के कर्म कर रहा है वो व्यक्ति क्या होगा, उसमें वो इंद्र तृप्ति में नहीं आता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी जो श्लोक बता रहे हैं वो श्लोक कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि ये श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज की कक्षा। कल हमने थोड़ा अधूरा छूट गया था, इसलिए हमने प्रयास किया कि थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर अगला श्लोक पर हम चलते हैं। तो ये श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कल का श्लोक और आज का श्लोक, ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये श्लोक हो सके तो आप सब लोग घर पे पढ़ने का प्रयास करिए। ये श्लोक है, नेहाभिक्रमणास्तोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बट इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अब ये तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बोल रहे कि यदि कोई वैष्णवों की सेवा कर रहा है या गीता वितरण भी कर रहा है या अन्य कोई कार्य कर रहा है भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, बोले कि आपने अगर थोड़ी भी भगवान की सेवा की है तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, सो अल्प धर्मश, ये तो बोल रहे कि सो अल्प, थोड़ा सा बोल रहे ये थोड़ा सा कर रहे, लेकिन तुम्हारे जीवन में महान भयंकर कष्ट आने वाला होगा। तो भगवान क्या बोल रहे कि त्राय तो महाथो भयात, तुम्हारे क्या बोल रहे कि तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा उत्पाद आ जाए उस उत्पाद से रक्षा करने के लिए भगवान गारंटी ले लिया। भगवान ये गारंटी ले रहे इस श्लोक में। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और वो क्या है कि कुछ समय के लिए भटक गया, भटक जाने के बाद क्या व्यक्ति भक्ति से निकल जाता है, या भक्ति कर रहा है अंत जीवन तक कर रहा है लेकिन भगवान के धाम नहीं जा पाया, उस व्यक्ति को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सिर्फ भगवान के भरोसे रहना चाहिए। बोले जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं भाई साहब, भगवान ने गारंटी लिया था हमारे जीवन का, और भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे, भगवान का धाम नहीं जा पाएंगे, तो इसमें हमें कोई हानि नहीं है, भगवान को है। क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में, इस श्लोक में भगवान वचन दिया है, और भगवान वचन दे रहे हैं तो उसे पूर्ण करना ही पड़ेगा भगवान का। भगवान ये कहते चलो ठीक है, भगवान ने तो वचन दे दिया, लेकिन भक्त का ये अटूट विश्वास भी होना चाहिए इस श्लोक के ऊपर। अगर विश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति भगवान के धाम जा कैसे पाएगा। कई लोग होंगे भगवत गीता को किताब की तरह मान लेते हैं, लेकिन ये भक्त कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता भगवान की स्वयं की वाणी है। और स्वयं की वाणी होने के कारण जो लोग हैं इसको किताब के रूप में मानते हैं, अक्षर के रूप में मानते हैं, तो वो लोग का उद्धार होना तो असंभव है। तो ऐसे लोगों को क्या है, हमारा तो एक ही कहना है कि इस श्लोक को घाट बांधकर अपने जीवन में रखिए। और मैं तो क्या है कि जब भी प्रचार करने के लिए जाता हूँ, गीता वितरण करने के लिए जाता हूँ, ये अवश्य श्लोक मैं हमेशा उस व्यक्ति को बोलता हूँ। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भी भगवत गीता पढ़ेगा, सो अल्प, ये थोड़ा सा कार्य लगता है पढ़ने, लेकिन समझ में आए ना आए, लेकिन तुम्हें क्या करेंगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी भक्ति में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी जीवन में आने वाले हैं, उसका रक्षा भगवान करेंगे और तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं, इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। कर्मों का सर्वोच्च गुण है कृष्ण भावनामृत में कार्य इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। क्या बोल रहे हैं, यदि कोई भगवान की भक्ति में ऐसा कर्म करता है, कष्ट आता है लेकिन क्या है, लगता नहीं है उसको। जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि जो भक्ति करते उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, उसके जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो सहन करने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो इसलिए कि उस कर्म से विचलित नहीं होना है ना, उस दुख से विचलित नहीं होना, यही विचार करना चाहिए कि बस ये भगवान ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है। इस प्रकार से विचार करेंगे तो क्या होगा, हम दुख में, सुख या दुख में विचलित नहीं हो पाएंगे। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आज
पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज वॉलेज पढ़ाई कर ली, अब मैंने नौकरी जॉब कर ली, नौकरी लगा दी मैंने, कौन सी, डॉक्टर की नौकरी लगा दी। डॉक्टर की नौकरी लगाने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जन्म मैंने डॉक्टर की नौकरी लगा दी, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु होने के बाद फिर से मेरा मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जीवन कैसे मिला, क्योंकि मैंने अन्य लोगों को ऑपरेशन किया, उन लोगों को बचाया है मृत्यु से, है ना, मनुष्य सेवा की है ना, तो मुझे क्या अगले जन्म मनुष्य जीवन मिल गया। तो मनुष्य जीवन मिल गया, उसको थोड़ा बहुत कुछ याद रह गया कि मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, तो वो वापस डॉक्टर के पास जाके ये कहेगा कि क्या मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, तो क्या मुझे अभी डॉक्टर है तो मुझे डॉक्टर बना दीजिए सीधा। वो हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि उसको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, वो सब सीखना पड़ेगा, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे पहली कक्षा से भी सीखना पड़ेगा, क ख ख सब सीखना पड़ेगा, ABCD सब सीखना पड़ेगा, तब जाके वो कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, फिर वो पढ़ाई करेगा तो फिर अन्य प्रकार से डॉक्टर बन सकता है, लेकिन ये संभव नहीं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि यदि स्वल्प, यानी कि आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी मृत्यु हो गई, आपकी भक्ति 50% पूर्ण हो चुकी है, लेकिन भक्ति करते करते आप पूर्ण ना 100% नहीं कर पाए और उसमें आपकी मृत्यु हो गई बीच में, तो क्या होगा, फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा क्या, नहीं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसकी मृत्यु हो भी जाती है, तो सबसे बड़ी बात तो उसको 2 ऑफर मिलते हैं। पहला ऑफर तो ये है कि उस व्यक्ति की भक्ति जो है वो 50% से ख़त्म हो गई तो 51% से चालू होती है। दूसरा ऑफर क्या है, भगवान ने दिया है कि व्यक्ति मृत्यु हो गया है, कोई बात नहीं, उसको क्या करेंगे हम, उसको अलग जगह, यानी कि अलग घर में, जो बड़ा पैसे वाला है, धनवान है, जो भक्ति में है, उस व्यक्ति के घर में उस व्यक्ति का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा, भगवान को जान पाएगा और भगवान की भक्ति करके वो 100% करके भगवान के धाम चला जाएगा। यह श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं इसके अंदर। और क्या बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, ये तो चलो ठीक है हमने आपको बोल दिया, लेकिन 50% से चालू होगा या अगला जन्म होगा या नहीं होगा, इसका कोई प्रमाण है क्या शास्त्रों में? तो इसका शास्त्र में प्रमाण आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है। कौन सी स्टोरी आता है, किसके बारे में आता है, कि बोलते अजामिल के बारे में आता है। अजामिल क्या करता था, ब्राह्मण कुल में ही जन्म था, है ना, ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था उसने, लेकिन क्या किया उसने, लेकिन भटक गया। भटकने के बाद तो अपने को क्या किया उसने, अपने आप को मतलब इस तरह से बना दिया कि उस परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग गया, है ना, पत्नी को खुश करने के लिए लग गया, बच्चों का पालन पोषण करने लग गया, और जो यज्ञ करता था, जो भक्ति करता था, वो सब भूल गया। और उसका मृत्यु होने वाला था, यमराज के दूत आए थे, तो वो खींच रहे थे प्राण। जिस समय नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण के भी चतुर जो है 4 पार्षद भी आ गए थे उनके, और बोले कि तुम उनको ले जा नहीं सकते। तो यमराज के दूत बोले क्यों नहीं ले जा सकते, बोले कि इसने तो बहुत सारे अधम कार्य किए हैं। तो यमराज के दूत ऐसा बोल रहे, तो बोले, फिर यमदूत बोले, विष्णुदूत बोले कि इसने अजामिल का कार्य किया। अजामिल ने क्या किया, पूरे जीवन तो इसने चाहे हो सकता नाम नहीं लिया है भगवान का, लेकिन इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए आप इसको ले जा नहीं सकते। बोलेगा, फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं हम ले जाएंगे इसे, क्योंकि इसने बहुत अधम कार्य किए। लेकिन अजामिल तो ये सब देख रहा था, क्योंकि आधा जो आत्मा है उसके शरीर के अंदर है, आधा बाहर है, आधा अंदर है। बाहर अंदर होने के कारण सारे कार्य सुन रहे, ये प्रवचन सुन रहे हैं उनके मुख से। तो बोले नहीं ले जाता, बहुत हुआ कि बोले अगर आप लोग इसे लेके गए तो अभी के अभी हम सारे क्या है कि हम 4 लोग आपके गर्दन एक यहाँ से धड़ से अलग कर देंगे। बोले तुम तो यमराज को दूत, तुम इस अजामिल को लेके जाए ना जाए, लेकिन तुम्हारा शरीर यमराज के इधर चला जाएगा, इस प्रकार से बोल रहे थे। तो बोले भाई साहब वो ऐसा डर के मारे, भाई साहब यमराज के जो दूत थे वो धूम दबाकर भागने लगे। बाकी यमराज जी के पास जाने लगे तो बोले, कहने लगे प्रभु बताइए कि इस संसार में आपसे भी अधिक कोई है क्या शक्तिशाली? बोले हाँ है, विष्णु है, नारायण है। तो बोले क्या, वो आए थे तो हमें ऐसे धमकी दे रहे थे
चार हाथ वाले थे और एक देखने में बहुत तेजवान थे और ज्ञानी थे, और हमें बोले कि भाई साहब हम तो 3 लोग हैं, हमें क्या करेंगे? बोले वो 4 लोग थे। तो बोले कि अगर आप इनको लेके गए तो अभी हम आपको यहीं पे मार देंगे, यहीं पे आपका इनकाउंटर कर लेंगे हम, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे थे। तो ये सब अजामिल सुन रहा था। तो बोले यमराज के दूत तो चले गए वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, जो विष्णु दूत है वापिस अजामिल के अंदर ही वो आत्मा प्रवेश हुई, और अजामिल ने क्या किया, इतना सारा ज्ञान सुन लिया। सुनने के बाद क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो अजामिल मर ही गया, लेकिन क्या कि ये सारा प्रवचन सुना तो वह क्या किया, सीधा अपना घर बार छोड़ा और भगवान के जो गंगा नदी है, गंगा किनारे गया और वहीं पे रह के भजन करने लग गया, और अंत समय में क्या किया, भगवान के नाम चला गया, है ना। तो यहाँ पे बता रहे अजामिल के नाम आया तो मैं बता दिए यहाँ पे। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य कुछ ही प्रतिशत पूरा हो गया है, किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिलता है। बोलते जो भी कार्य करता है उसको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का जो भगवान है ना, हमारे देखिए हमारा मंजिल है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त करने के लिए एक बीच में सड़क है ना, वहाँ पे तो ब्रेकर है ना, कोई खड्डा है ना, कोई खंबा है ना, कोई पेड़ है। आके बंद करके भी जाएंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से बता रहे गए, तो बोल रहे कि कोई इसके अंदर कोई विघ्न नहीं आना, लेकिन ये होगा कब, जब भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तब होगा। और बोल रहे आगे क्या बोल रहे, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर भी काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, इसमें इसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है, इसमें यही बता रहे, क्या बोल रहे, भौतिक कार्य में कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई कार्य गलत हो गया तो क्या है कि पैसा कट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, पैसा देगा नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं है, आप थोड़ा भी कर रहे हैं या गलत भी किया है तभी उसको आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। भौतिक कार्य तथा फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अभी क्या बोलते हैं कि जो लोग कार्य करते हैं, भौतिक लोग ये सोचते हैं कि जो भी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि यह फल यहीं पे मिल जाता है और यहीं पे समाप्त हो जाता है ना। ऐसा नहीं है, वो अगर आपको यहाँ पे कर्म नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलने ही वाला है, वो नरक में जाने ही वाले हैं। जो बुरे कार्य किए, अच्छे कार्य किए, वो स्वर्ग लोक में भी जाएंगे। तो यहाँ पे बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ये भी बताएंगे कि जो लोग स्वर्ग में कौन सा कार्य करते थे, कौन सा स्वर्ग में जाते हैं, किस जगह पे जाते हैं, इस प्रकार से हम बताएंगे। कृष्ण भावना तक ले जाता है, कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे संस्कृत ब्राह्मण परिवार में जन्म या धनी घर में जन्म मिलता है। इसके बारे में तो ये बता रहा है। अगले श्लोक में आते हैं भगवद गीता का 41 श्लोक में, व्ययासी आत्मिका बुद्धिर कहे कुरुनंदन बहुशाक हंतश्च बुद्धि नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और इनका लक्ष्य भी एक होता है। जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? भगवान को प्राप्त करना। जो लोग भगवान को प्राप्त ना करके अन्य देवी देवता के पास जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, और भटकने के कारण वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो इसी संसार में फंसा रहता है। बोल रहे ये दृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भावना मृत या मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोल रहे कि जो लोग होते हैं ना, इसमें बोल रहे कि मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कई लोग होते तपस्या करते हैं, अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोगों को हित पहुंचाने के लिए, लेकिन कृष्ण भावना भावित में व्यक्ति रहता है, उसका क्या है, सर्वोच्च सिद्धियां ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धियां में व्यक्ति को ऑटोमेटिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और बोल रहे हैं कि इसमें क्या, शब्द विश्व से कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व काम कृत है। इसमें क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या बता रहे हैं,
श्रद्धा का अर्थ बता रहे हैं इसके अंदर अलौकिक अटूट वस्तु अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास होना। कभी क्या होता है कि लोग अपने प्रेमिका से बोलते हैं कि मुझे इस पे पूर्ण अटूट विश्वास है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन क्या करेगा अंतिम समय में क्या होगा, वो धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है ना। भौतिक संसार के लोगों पर विश्वास करेंगे तो यही होगा कि साहब आप कर रहे विश्वास कर रहे तो धोखा तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भौतिक संसार में व्यक्ति का स्वभाव ही यही है कि व्यक्ति को धोखा देना। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि व्यक्ति धोखा देता है, हर व्यक्ति यहाँ पे धोखा मिलता है। और कई लोग होते हैं जो गुलाब का फूल होता है वो क्या होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। लोग क्या करते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन दिखता है ऊपर से कैसा दिखता है, सब गुलाबी तरह कलर का दिखता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, जो पहले जो प्रेम होता है व्यक्ति करता है, प्रेम पहले तो होता है चाहे व्यक्ति निष्काम से करता है या इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, लेकिन यह उस शरीर से प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है मान लो। लेकिन वो प्रेम किसके समान हो जाता है अंत समय में, उस गुलाब का ऊपर का जो फूल होता है वो मुलायम की तरह रहता है, लेकिन जैसे उस गुलाब की जो डंडी होता है वो कांटेदार होती है। तो फिर क्या धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति से क्या करता है, उस स्त्री से या उस पुरुष से वो संतुष्ट हो जाता है, तो वो स्त्री या पुरुष उसको कैसे लगने लगते हैं, उस कांटे के समान लगती है, चुभ रही है मुझे, इस प्रकार से लगते हैं। तो इस संसार में पहली बात तो प्रेम है ही नहीं, है ना। तो लोग जो भी प्रेम करते हैं वो सावधान हो जाइए कि उन लोगों को प्रेम करना किससे है। तो भगवान तो यही बोलते हैं कि प्रेम करना है तो मुझसे करो, आचार्य भी यही बोलते हैं कि प्रेम करो तो ठाकुर जी से प्रेम करो, अन्यथा किसी से मत करो, इस प्रकार से बता रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। बोल रहे कि ये भरोसा आएगा कैसे, दृढ़ निश्चय आएगा कैसे, कृष्ण पर भरोसा आएगा कैसे। बोले कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया है उसको ऑटोमेटिक क्या होगा, कृष्ण पर भरोसा आ जाएगा। अभी कई लोग हम हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कृष्ण पर दृढ़ विश्वास नहीं है, और दृढ़ विश्वास न होने के कारण हम क्या करते हैं, अन्य देवी देवता के पास जाते रहते हैं और मांगते रहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। जैसे कि उदाहरण के लिए कहे, हमारे पिताजी बहुत बड़े धनवान हैं और हम पड़ोसी के आजू बाजू लोगों के पास जाके बोल रहे अरे हमें ये चॉकलेट दिला दो, ये दिला दो। हम हर रोज़ मांगते रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पड़ोसी बोला अरे तुम्हारा बाप इतना अमीर है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो भाई साहब। भगवान इतने देने में इतने सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है, दे सकते हैं, लेकिन हम देवी देवता के पास जाके मांग रहे हैं, है ना। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, भगवान देने में सही है, दे सकते हैं, लेकिन भगवान देते भी हैं, लेकिन लोगों को क्या है, उन पर विश्वास नहीं है। तो भगवान देंगे नहीं देंगे भरोसा है भी नहीं। कभी कभार क्या होता है, लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होते कैसे, भगवान की माया शक्ति ये कार्य करवाती है। और माया शक्ति कार्य करवाती है तो क्या होता है कि व्यक्ति को बोलते हैं कि अरे यार वो देवता के पास जाएंगे तो आपका ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, चलो वहाँ पे कुछ करना नहीं है, 51 रुपये देने हैं, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी धान देना है और नारियल देना है, अगरबत्ती देना है, बस हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी वहाँ पे। तो ये तो देखा जाए तो ये तो गलत है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के चरण से आपको अलग कर रहे हैं, और अलग करके वो क्या कर रहा है, आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे कोई लाभ होने वाला नहीं। सोचिए, इस बारे में यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। इसमें आगे बता रहे वसुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सब कुछ दे सकते हैं, वसुदेव कृष्ण जो है वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या है, लोग उसको क्या कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो
भली भांति जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रकार कारणों के मूल कारण है। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी सभी लोग बोलते हैं सब भगवान ही है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति दुर्लभ होता है जो ये समझ पाता है कि जो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि सभी लोग हमारे इधर तो यही जानते, यही बोलते हैं कि कृष्ण तो नहीं, सभी देवी देवता भगवान ही है। अरे कैसे भगवान हो सकते हैं? जैसे हमारा जन्म देने वाला बाप एक हो सकता है तो भगवान एक क्यों नहीं हो सकते, है ना? हमारा बाप भी तो एक ही है ना, उसी प्रकार से भगवान भी एक ही है। भगवान अनेक कैसे हो सकते, इस प्रकार से ऐसा बता रहे है ना। और आगे क्या बता रहे हैं जी, ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि देवी देवता भगवान भी, देवी देवता भी वो भी भगवान है, हो सकता है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें भगवान उदाहरण दे रहे हैं, ये प्रपात उदाहरण दे रहे हैं इसके अंदर। जैसे बोल रहे जड़ के जो पेड़ होता है ना, अपने बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि घर में पेड़ तो होंगे, किसी ने नीम उगाया होगा या किसी ने आम उगाया होगा, तो सभी लोगों ने क्या किया, जड़ में पानी डाला है। किसी ने ऐसा है कि पत्तों में पानी डाला है, सीधा सिर्फ पत्तों को पानी डाला है, जड़ में नहीं डाला है ना। तो बोल रहे हैं कि जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जड़ में पानी डालेगा तो सारे जो पेड़ के जो पौधे, जो पेड़ है उसको क्या होगा, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में आ गया, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप देवी देवता को पूज रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, जैसे कि आप आज सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो कल आपसे चंद्र रुष्ट हो जाएगा। बोले ये इनकी पूजा कर रहा, मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा, है ना। इस प्रकार से भी हो सकता, क्योंकि वो रुष्ट हो ही जाते हैं एक दूसरे, क्योंकि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी प्रकार से देवी देवता लोग भी ईर्ष्या करते रहते, तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख आते रहता है, क्योंकि ईर्ष्या करने के कारण व्यक्ति उसके जीवन में कष्ट आता है। देवी देवता लोग कष्ट देते रहते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है। लेकिन व्यक्ति बोल रहा है कि यदि वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, और तो क्या होता है, उससे सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो जाने के बाद उस व्यक्ति को क्या करते हैं, उसके जीवन में दुख आता है, लेकिन दुख सहन करने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण देते हैं। बोल रहे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, भगवान विष्णु की सेवा, कृष्ण की सेवा करना। लेकिन अधिकतर लोग कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, अन्य देवी देवता के पास जा रहे हैं। तो ये कितना गलत है। जो लोग देवी देवता के पास जाते हैं उन व्यक्ति को विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करना है और उन्हीं की सेवा करना है, और उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और आगे क्या बता रहे भगवान, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देश में ही ठीक से हो पाती है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि आप भगवान की सेवा तो करोगे, लेकिन कैसे। अभी जैसे कि आप लोग देखना कि कई लोग होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ठाकुर जी के साथ, या मोर मुकुट धारण किया है, भगवान के जैसे वस्त्र पहनते हैं, कलर लगाते हैं, ये सब लोग ढोंगी होते हैं। और उसमें एक दूसरा उदाहरण ये है कि लोग कई होते हैं ठाकुर जी की कृपा घर पे सेवा तो करते हैं, उनको लाभ तो मिलता है, लेकिन बोलते हैं कि उसको 1% लाभ मिलता है, लेकिन उसको 100% लाभ चाहिए। तो वो क्या करना पड़ेगा, गुरु के निर्देश में रह के उस व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 100% उसका लाभ मिलेगा, बाकी लाभ नहीं मिलने वाला। क्यों, गुरु के निर्देश में रह के क्यों कार्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं हमारी बीमारी, हमारी क्या कमजोरी है, वो गुरु जानते हैं। और जानने के बाद गुरु क्या बोलते हैं कि बोलो ठीक है, अरे यार इसका ये कार्य है, इस पर ये कमजोरी, इस पर हम कार्य करेंगे। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, क्या बताते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद नगति तोपी ध्यायन्तु वम तस्य यस्य संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के निर्देश में रहकर कार्य करना चाहिए। गुरु की दृष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न कर लिया तो आपको भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है?